जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय न देखे धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर समरण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुनेंगे आप लोग सोच फ्री टेंशन फ्री का जादू। इस संसार में बहुत सारे जादूगर हैं जो जादू दिखाते हैं, लेकिन ये कहा जाता है जितने भी व्यक्ति हैं, जिस किसी के पास में कोई भी खूबी है, कोई भी अच्छाई है, कोई भी प्लस पॉइंट है, वो अपनी प्लस पॉइंट अपनी खूबी की वजह से, अपनी अच्छाई की वजह से पब्लिक के ऊपर जादू कर देता है। या यूं कहें कि पब्लिक उसके पीछे पीछे घूमती है, या वो किसी भी प्रकार का कोई भी शो करता है, उसका शो हर कोई देखना पसंद करता है। ऐसे जादूगर भी हैं, जैसे सम्राट जादूगर है, अनेकों ऐसे जादूगर हैं जो जादू का काम दिखाते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो मोटिवेशनल इस प्रकार से बोलते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो किसी के पास में कोई प्लस पॉइंट है, किसी के पास में कोई अच्छाई है, और वही उसकी वो अच्छाई या कोई जोक सुनाता है। बहुत से ऐसे हैं कि हंसाने का काम करते हैं, जैसे राजू श्रीवास्तव है, अब तो वो नहीं रहा। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कवि हैं, अपनी कविताएं सुनाते हैं और कविताओं के आधार पर वो मनोरंजन करते हैं। तो वो क्या है? वो वैसे ही जादूगर है। समझे नहीं? बहुत ऐसे हैं
जो यानी कि चाहे कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो वो कथा प्रवचन के जादूगर हैं। तो जिस किसी के पास में कोई भी अच्छाई है और वो अच्छाई सर्वोपरि है, वो अच्छाई पब्लिक है, वो अच्छाई हर किसी को भाने वाली है, वो हर अच्छाई हर किसी को मोहित करने वाली है, वो अच्छाई हर किसी को बुराई से अच्छाई की तरफ लेके जाने वाली है, ऐसी ही अच्छी जादूगरी है। लेकिन जादूगर तो वो भी हैं जो दिमाग को ऐसा मोटिवेट करते हैं और उसको मोटिवेट करके उसको इस प्रकार से आतंकवादी बना देते हैं। उन्होंने भी सामने वाले के दिमाग में ऐसा जादू कर दिया कि पढ़े लिखे 2021 में बहुत सारे पढ़े लिखे जो युवा थे, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, क्या है, ऐसे ISI उसमें भर्ती हो गए, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गए। अब विचार करने की जरूरत है कि एक व्यक्ति कह रहा कि आपने मारना है, लूटना है, खसोटना है, आपने किसी को शूट करना है ना, आपने ये पाप करना है, और ये सब करने के बाद में भी वो ये करवाना चाहता है। और सामने जो पढ़े लिखे युवा हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है ना, IAS ऑफिसर है, मतलब अच्छे अच्छे जो युवा हैं, वो उसकी बात को स्वीकार करते हैं और वो मरने मारने में तुल जाते हैं। तो उसके पास क्या है? उसके पास वैसा ही जादू है। लेकिन चाहे किसी के पास अच्छाई का है, चाहे किसी के पास बुराई का है, जो भी किसी के पास भी जादू है, वो जादू तभी है। किसी के पास वाणी का है, किसी के पास नाचने का है कि वो नाचता है तो सभी को अच्छा लगता है। लेकिन नाचने वाले तो बहुत सारे होते हैं, हर किसी का नाचना भी अच्छा नहीं लगता है। हर किसी का नाचना अच्छा नहीं लगता, हर किसी का गाना अच्छा नहीं लगता, हर किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। हर कोई, जरूरी नहीं कि बहुत कोई गोरा चीटा सुंदर है, हैंडसम है, या कोई नारी को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वही किसी को अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नज़र, जरूरी नहीं कि गोरे चिट्टे बच्चे पे ही नज़र लगती है, नज़र तो सांवले बच्चे भी लग सकती है। नज़र लगने का मतलब गोरा चिट्टा सुंदर होना नहीं, नज़र लगने का मतलब उसकी एक्टिविटी से लेना देना है। समझ रहे? उसकी एक्टिविटी से लेना देना है। एक बच्चा बहुत एक्टिव है, भले ही वो थोड़ा सांवले रंग का है, तो उसकी एक्टिविटी क्या है? आपके दिमाग पे जादू कर रही है। उसकी एक्टिविटी आपके दिमाग पे जादू करती है और आप करते हाय, और आपकी हाय उस बच्चे को क्या है? मार देती है। आपकी हाय उसको परेशान कर देती है, उसको बुखार चढ़ा देती है, उसको बीमार कर देती है। आपकी हाय इतनी खतरनाक है। कई बार विचार करता हूँ, हाय ज़्यादा खतरनाक है या ये एक्टिविटी ज़्यादा खतरनाक है? किसी व्यक्ति का जादू खतरनाक है या किसी को ये नज़र लगाने की हाय खतरनाक है? समझ नहीं आता। अगर आपसे पूछूंगा, आप बता नहीं सकते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के पास जादू है, उसने सामने वाले युवा को आतंकवादी बना दिया, तो वो कभी कम नहीं है। हाँ जी, एक व्यक्ति ने हाय लगा दी, वो भी तड़फता है, लेकिन एक ने अपनी मोटिवेट लैंग्वेज से सामने को ऊपर, युवा के ऊपर ऐसा जादू छोड़ दिया कि उसके जादू से वो लड़ने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को शूट करने के लिए तैयार हो गया। वो भी कम नहीं है। तो कई बार सोच में पड़ जाते हैं, किसको ज़्यादा कहें और किसको कम कहें। कई बार कई ऐसे सवाल होते हैं कि हमारे पास उन सवालों का जवाब नहीं होता, जबकि वो इतने ईजी हैं, है ना। आतंक बना हुआ व्यक्ति वो मारना चाहता है, और हाय लगा हुआ व्यक्ति वो खुद मर रहा है ना।
तो कैसे किसको कहेंगे? तो हर किसी के पास में जादू है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं किसी के पास में जादू नहीं। आपकी सारी एक्टिविटीज हर किसी को पसंद नहीं आएंगी। समझ रहे मेरी बात को? आज का मेरा जो टॉपिक है ना, एक अलग लेवल का है। और वैसे तो हर रोज़ प्रयास रहता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को गाइडलाइन करूं मैं, और फिर मैं आपको वो चीज़ देने का प्रयास करूं। तो हर किसी की एक्टिविटीज सारी अच्छी हैं। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत एक्टिविटीज हैं, लेकिन फिर भी वह सारी हर किसी को पसंद नहीं आएंगे, है ना। और एक व्यक्ति नेगेटिव है, उसकी नेगेटिविटी भी हर किसी को सारी की सारी पसंद नहीं आएंगी। हाँ, नेगेटिविटी भी आपकी नेगेटिविटी किसी को पसंद जरूर आएंगी, लेकिन सारी नहीं। क्या पता किसी बात को लेकर के कोई पसंद आ जाए, ये तो पक्का है। और आपकी पॉजिटिविटी जो है वो भी हर किसी को सारी की सारी पसंद आ जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं। समझे नहीं? मेरे परमात्मा ने, मेरे महावीर ने पुरुषों के 72 और नारी के 64 क्या हैं, जादू बताए हैं। और ये जादू क्या है? उनके गुण कहो। उनके गुण क्या है? उनके जो गुण हैं, नारी के 64 गुण और पुरुष के 72 गुण, ये आपने सुना था कल्प सूत्र में। आपको याद नहीं होगा, मैंने पढ़ाया भी था, सुनाया भी था, है ना। तो ये 72 गुण, 72 प्लस पॉइंट, यही क्या है? यही जादू है। ये क्या है? ये जादू है। और लेके चलता हूं आपके उस व्यक्ति के पास जो व्यक्ति नाचने का जादू करता है। आज भी नाचने वाले बहुत सारे हैं, है ना। नाचना तो नाचना ही है, लेकिन आज के समय में व्यक्ति वो जादू नहीं करते। चाहे कोई हीरो है, हीरोइन है, या बहुत सारे नाचने वाले हैं, हजारों लाखों करोड़ों हैं। और आज तो क्या है, नाचने वाले बहुत बढ़ गए हैं। पहले शादी होती थी तो उसमें माताएं बहनें घर में खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। गलत तो नहीं कहा? और आज खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और नाचने वाली घर में होती है। अगर हस्बैंड ने वाइफ को नाचने से मना कर दिया, बस हरियाणा में कहावत आती है कि सच्ची बात ऐसे कह दी जैसे आंख में उंगली मार दी। ये हरियाणा की कहावत है। तो वाइफ को नाचने से मना कर दो, बस यूं समझो कि बस जैसे उसके मुंह में क्या है, उसके मुंह में नीम का पानी डाल दिया। बस हो सकता वो खाने के लिए दौड़ने, मारने के लिए दौड़ पड़े, कुछ नहीं कह सकते हैं। नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है आज के समय में, नाचने से मना कर दो। और आज तो क्या है, जेंट्स कौन सा पीछे है, ये भी तो पूरे ड्रामेबाज हैं आजकल के। पीछे ये भी नहीं है, ड्रामा करवा लो कितने ही। यानी कि देखिए, पॉजिटिविटी है। शादी होती है, शादी होने से पहले क्या है, उसमें लेडीज सत्संग होता है नहीं होता। और उसके बाद में क्या है, जब शादी हो जाती है और जब पूरी महफिल सजी होती है, हस्बैंड वाइफ सबके सामने कोई ना कोई किसी न किसी सॉन्ग पे नाचते न नाचते। बोलो, ये मत सोचना कि मेरी दीक्षा 25 ईयर्स पहले हो गई तो मुझे किसी चीज़ का पता नहीं। समझे नहीं? मैं समय के हिसाब से एडवांस चलने वालों में से हूँ। समझ रहे? हर एक्टिविटी आज 5 साल के बाद में जो होगी तो वो भी मेरे दिमाग में होगी। यही तो कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आज के समय में कोई पीछे नहीं है, लेकिन इतिहास के अंदर, महावीर की वाणी के अंदर एक व्यक्ति ऐसा भी है जो नाचता था, और उसका नाम है इलायची कुमार। ये शास्त्रों की कहानी है, समझे नहीं? इलायची कुमार जो नाचता था और उसकी वाइफ साथ में होती थी, वो नाचती नहीं थी,
लेकिन सारी व्यवस्थाओं को संभालती थी। नाचने का काम इलायची कुमार का था, पति का था, और सारी उसके बाद व्यवस्थाएं संभालने का काम पत्नी का था। और आज व्यवस्थाएं संभालने का काम पति का है, और घर में शादी में या किसी भी काम से नाचने का काम पत्नी का है नहीं कि कितना मामला खराब हो गया। कहाँ तो नाचने वाली बाहर से आती थी और कहाँ नाचने वाली घर में हो गई। लोग बुरा मानते थे। जो हमारे सामने जो बुजुर्ग, यानी कि एक ही दो बुजुर्ग, दो तीन हैं, चाहे सुरेश है, फौजी साहब है, जिसमें छोटे छोटे थे, तो उसमें यानी कि देखते थे, अरे शादी, उसके घर में शादी है, लड़के की शादी है ना, और चले देखते हैं एक दो नाचने वाली भी आएगी, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये यानी कि माहौल होता था पहले, है ना, ये माहौल होता था, सच्चाई बात है ये। लेकिन आज घर घर में है, जब मर्जी नचवा लो। इलायची कुमार नाचते हैं, और जो पैसा मिलता है उससे वो घर का गुजारा करते हैं। उनके पास एक ही जादू है, पब्लिक को अट्रैक्टेड करने का, पब्लिक को खींचने का। कौन सा जादू है? नाचने का जादू है। और नाचने का ऐसा जादू है कि लोग जब नाचना पूरा होता है कुछ न कुछ पैसे दे देते हैं। एक रोज राजा ने बुलाया कि आज आपको नगरी के अंदर अपना प्रोग्राम दिखाना है, नाचना दिखाना है, और बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इलायची कुमार, एक मोटा रस्सा बांधा जाता है, और उस रस्से पे यानी कि डंडे के सारे, सीढ़ी के सारे चढ़ता है, और फिर रस्से पे खड़ा होकर नाच दिखाता है। पसंद नहीं आता है। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे उसने नाच दिखाया, लेकिन राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। राजा ने कोई भी इनाम नहीं दिया, कोई पैसे आदि नहीं दिए। नीचे उतरता है और आकर के सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है। दुखी होने के बाद में कहा कि क्या करूं। आज ये सोचा था कि महीनों तक नाचने से जो पैसा मिलता है वो आज पैसा मिलेगा। एक बार राजा के सामने में नाचूंगा, पता नहीं कितना दे देगा। हो सकता है कि 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक नाचना ही ना पड़े। यहां तो कुछ भी नहीं है। पत्नी ने कहा कि पतिदेव एक बात कहूं। बोलिए। पैसे के लिए नाचना चाहते हो तो कोई जरूरत नहीं रस्से पे चढ़ने की। पत्नी ने क्या कहा? पैसे के लिए नाचना चाहते हो, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कला दिखाना चाहते हो जरूर नाचो। समझे नहीं? अगर कला दिखाना चाहते हो तो नाचिए, और पैसा कमाना चाहते हो तो बैठिए, कोई जरूरत नहीं है। आप कला को दिखाओ, पैसे को मत देखो। किसी की जेब की तरफ, किसी के पैसों की तरफ अगर आप देखेंगे तो फिर आप कला भूल जाएंगे, और अगर आप कला की तरफ ध्यान देंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। तो फिर क्या करूं? करना क्या है? आप ऐसा करें, दोबारा से रस्से पे चढ़ो और नाच करो। अरे 3 घंटे हो गए, अब तक कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? पतिदेव आप पैसे के लिए नाच रहे थे, मेरे कहने से आप रस्से पे चढ़ो दोबारा से। कहा कि 3 घंटे से थक चुका हूं, मिटा दो थकान को। इंसान वही होता है जो थकने के बाद में भी काम कर सकता है। इंसान वही होता है जो गहरी नींद से उठाने के बाद में भी कहे बोलिए क्या काम करना है। अगर गहरी नींद से उठा दो और जरा सा मुंह बना लिया, वो इंसान किस काम का? मेरी बात मानो, दोबारा से रस्से पे चढ़ो और नाच करो। पत्नी ने बार बार कहा, आग्रह किया, पतिदेव कला को सीखो, कला को निखारो, कला से प्यार करो, पैसे से प्यार मत करो। तुमने पैसे से प्यार किया है, अगर आज तुम पैसे से प्यार नहीं करते ना तो यहां पर इतना ढेर लग जाता पैसे का,
कि हमें सारी जिंदगी कमाना नहीं पड़ता, सारी जिंदगी नाचना नहीं पड़ता। पति का मन नहीं बनता है। पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार मेरे कहने से सिर्फ आज कर लो, मैं दोबारा से जिंदगी में कहूंगी नहीं। एक बार मेरे कहने से रस्से पे चढ़ के नाच दिखा दो, सिर्फ एक बार दिखा दो। आज अपनी पत्नी की बात मान लो, मैं दोबारा से मनवाऊंगी ही नहीं। इलायची कुमार के मन में जब ये बात आती है, भी सोचा कि एक बार पत्नी की बात मानने में बुराई क्या है, कौन सा ये अपने मतलब के लिए कह रही है। अरे जो कुछ कहा इसने कहा तो सही है ना, गलत तो नहीं कहा ना, तो फिर मानना चाहिए। और इलायची कुमार और जोर से चढ़ते हैं, और चढ़ने रस्से पे चढ़ने के बाद में वो नाचना दिखाते हैं, वो डांस दिखाते हैं इलायची कुमार की पब्लिक देखती रह जाती है, और वो मस्ती में ऐसा झूम जाते हैं, ऐसा खतरनाक खेल दिखाते हैं। रस्से पे चढ़े हुए वो गिर भी सकते थे, लेकिन जान की परवाह नहीं की। उन्होंने कला से प्यार किया, और कला से प्यार किया। राजा ने दांतों के बीच में उंगलियां दबा ली। इलायची कुमार कमाल कर दिया, और अपने गले में सोने आहार के पता नहीं क्या क्या डले हुए थे, और कितना पारितोषिक इलायची कुमार को दे दिया, और पैसों का ढेर लग जाता है। नीचे उतरने के बाद में इलायची कुमार आंखें भर जाती हैं, आंखें भर जाती हैं, और अपनी पति को नमस्कार करते हैं, अपनी पत्नी के पैर छूते हैं। आपने कमाल कर दिया। सच्ची बात कह रहा हूं कि आज जो कुछ हुआ है ना, ऐसा आज तक नहीं हुआ। और मैं दिल से कह रहा हूं, पत्नी भी कहने लगी, जो नाच आपने आज दिखाया ना, वो आज तक नहीं दिखाया। पत्नी ने भी कहा, अरे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे डांस करने के बाद, थकने के बाद भी आपने वो नाच दिखा दिया कि कमाल कर दिया। इलायची कुमार कहने लगे, बस अब आज के बाद में मेरा नाचना बंद। आज मैंने जो नाच किया है, अब जिंदगी में दोबारा से नाचूंगा नहीं। अरे नाचते नाचते ये उम्र हो चुकी है, अब मैं नहीं नाचूंगा। और वो सारा पैसा पत्नी को संभलाते हैं कि जो भी कुछ मिला है ये आपकी बदौलत मिला है, और पत्नी को नमस्कार करते हैं, आप तो मेरी गुरु बन गई। क्या कहा, विचार करिए, आप तो मेरी गुरु बन गई। आज जो ये कला में जो जान आई है, आज इस कला में जो भी ताकत आई है, जो भी कला का जो जादू मेरे पास आया है, जो पब्लिक इस नाचने के जादू में जो पागल सी हो गई है, ये आपकी वजह से हुआ है। सारा पैसा, बहुत सारा ढेर लग जाता है, सोने माणिक पन्नों के ढेर लगते, सारा पत्नी को संभलाते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं, अब मैं घर में नहीं रहने वाला। क्यों, क्या हुआ, कहां जाना चाहते हो? मैं कहीं नहीं जाना चाहता। पता नहीं आपने मुझे वो प्यार दे दिया, और आपके और मेरे प्यार का कोटा, क्या आपके मेरे प्यार का कोटा पूरा हो गया, और अब मुझे आज्ञा दो, मैं परमात्मा के रास्ते पे जाना चाहता हूं। पता नहीं कितने जन्मों तक, पता नहीं कितने जन्मों तक मेरी आत्मा को मेरे कर्मों ने नचाया है। क्या कहता है इलायची कुमार, ये अपने शास्त्रों की कहानी है। ये इलायची कुमार ने कहा, पता नहीं कितने जन्मों तक, 10 लाख 84 लाख जीवा योनि में आज तक मेरी आत्मा नाच रही है, डांस कर रही है। मैं चाहता हूं, जब मैं थक गया हूं इस जन्म में और नहीं नाचना चाहता, मैं चाहता हूं मैं अपनी आत्मा का भी नाच बंद करवा दूं। और ये बात कहूं, क्या आप डांस नहीं करते? क्या हम साधु साध्वी डांस नहीं करते? मतलब कर्मों के आगे हर किसी की आत्मा नाचती है, कोई दुख में नाचती है, कोई किसी तरह से, कोई आत्मा रो रही होती है, मतलब हम रो रहे होते हैं, कहीं तड़प रहे होते हैं, कहीं जिंदगी की भागदौड़ में भाग रहे होते हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को लूट रहा है। ये नाचना गाना जो है, कई बार हम असली नाटक करते हैं, असली सीरियल करते हैं, और कई बार
नकली सीरियल करते हैं, और ये नकली सीरियल करते करते हमें एहसास होता है यही असली सीरियल तो हमारी आत्मा अनंत अनंत जन्मों से कर रही है, अनंत जन्मों से हमारी आत्मा कर्मों के आगे नाच रही है। अरे ये नाचना कब तक होगा? क्यों नहीं इस नाचने का ब्रेक लगवा दूं? इलाची कुमार मन में भी सोचते हैं और कहते हैं पत्नी को, अब मैं अपनी आत्मा का ये डांस करना मैं हमेशा के लिए बंद करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि परमात्मा की शरण में चला जाऊं। मैं परमात्मा की शरण में जाने के बाद में ये विचार करता हूं कि तभी मेरी आत्मा का नाचना बंद हो सकता है। ना तो कितनी बार मैं नाचा हूं कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ जी, पता नहीं आप कितनी बार नाच चुके हो। हम नाच चुके हैं। हम कितने जन्मों से पहले डांस करते आ रहे हैं। इन कर्मों के आगे कितने दुख भोगते आ रहे हैं। कब तक दुख भोगेंगे ना आपको पता है और ना हमें पता है। ये नाचना गाना कब तक चलता रहेगा कोई नहीं जानता है ना। जब किसी को अच्छा नाचना नहीं आता वो अकेले में कमरा बंद करता है और गुनगुनाता रहता है, नाचता रहता है। लेकिन इलाची कुमार ये कहते हैं नाचना गाना हर आत्मा का परमात्मा के आगे है, उस महावीर की वाणी के आगे है, उस महावीर के आगे है, उस परमात्मा के आगे है। जब भी कोई दीक्षित होती आत्मा दीक्षा अंगीकार करते हैं और महावीर के आगे जब महावीर की वाणी सुनी जाती है, रामचरितमानस पढ़ा जाता है, कोई भी तीर्थंकरों की महापुरुषों की वाणी पढ़ी जाती है, उसमें क्या है, उसमें हमारी आत्मा डांस कर रही होती है, कर्मों में नाच रही होती है। और वो नाचते नाचते क्या है, हम अपने कर्म खत्म कर लेते हैं और हम अपने महावीर जैसे बन जाते हैं, हम राम जैसे बन जाते हैं, हम शिव जैसे बन जाते हैं। फिर हमारी आत्मा सिर्फ आत्मा रह जाती है और ये शरीर का ढोंग, ये शरीर का ड्रामा, ये ड्रामेबाजी हमारे शरीर की, पता नहीं कितनी ड्रामेबाजी कितने जन्मों में मैंने करी है और कितने जन्मों में आपने ड्रामेबाजी करी है। लेकिन जब परमात्मा के चरणों में आ गए, शिव के चरणों में आ गए, महावीर के चरणों में आ गए, ये ड्रामेबाजी हमेशा के लिए खत्म हो गई और हम खुद ही शिव बन गए। हाँ जी, हम खुद ही महावीर बन गए और ये हमेशा के लिए ये नाचना हमने बंद कर दिया। किसको नाच रहे हो, है ना। आज कोई किसी को खुश करना चाहता है, कोई किसी को नाच के खुश करना चाहता है, सभी लगे हुए हैं। और यहाँ तक ऐसा माहौल बन चुका है, अगर किसी को नाचना नहीं आता, कभी तो हस्बैंड सैड होता है, कभी वाइफ सैड होती है। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, है ना। कभी तो हस्बैंड सैड हो रहा है कि वाइफ को नाचना नहीं आता, और कभी वाइफ सैड हो रही है हस्बैंड को नाचना नहीं आता। क्योंकि हम इकट्ठे साथ मिलके सॉन्ग पे नाचना चाहते हैं, लेकिन संत ये लोग ये कहना चाहते हैं नाचना है तो साधना का डांस करो। एक बात कहूंगा आपके समक्ष, हमारे यहाँ पे ऐसा कम होता है, मतलब नॉर्थ इंडिया में, लेकिन राजस्थान गुजरात की साइड में जब जाते हैं, जब दीक्षा होती है उसमें दीक्षा होने के बाद में जब किसी भी विरागन विरागी की जब दीक्षा होती है ना, तो मंच के ऊपर एक बार तो वो नाचते हैं। आपके वाला डांस नहीं, हाँ जी, दिमाग से निकाल देना वो, यानी कि अपने ये ओघा लेते हैं, लकड़ी के पात्रे लेते हैं और नमस्ती में नाचना शुरू करते हैं। असली नाचना हमारा आज से शुरू हो गया, क्योंकि आज भक्ति का डांस होगा और उसमें झूमते हैं। मेरे गुरु ने मुझे ये दे दिया, मेरे गुरु ने मुझे पात्रे दे दिए, मेरे गुरु ने मुझे ये ओघा दे दिया है, मेरे गुरु ने मुझे ये बाणा दे दिया है, और झूमते हैं वो, और फिर वो बैठते हैं। ये उस साइड में होता है, समझ रहे। जो भी 2, 4, 5, 7 मिनट का जो करते हैं, उसमें वो मस्ती में जब झूमते हैं और वो इसलिए नाचते हैं कि आज हम परमात्मा के समोसरण में, हम परमात्मा के समोसरण में, अपने गुरु के समोसरण में आज भक्ति का डांस करेंगे। आज पब्लिक को खुश करने का हमारा मैटर खत्म, समझ रहे। इसलिए
भक्ति का डांस, ये कर्मों के आगे हर कोई नाचता है। इसलिए आज का मेरा टॉपिक है सोच फ्री टेंशन फ्री। क्या? सोच फ्री टेंशन फ्री, उसका जादू। जीवन को सहजता से जीने का प्रयास करें। जब जीवन को सहजता से जिया जाता है तो आपका जादू जो है वो आपके दिमाग में, आपके शरीर में आता है। और यहाँ जादू से अभिप्राय पॉजिटिव एनर्जी। समझ रहे हैं? जब नाचते हैं तो उसमें एनर्जी खर्च होती है ना? यहाँ पॉजिटिव एनर्जी कि आपके पास इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो, आप बुरा नहीं कर रहे लेकिन नाच रहे हो। एक दीक्षार्थी बुरा नहीं कर रहा, वो और यानी कि नाचने का, कर्मों की तरफ नाचना है। और ये जब साधना में चले जाते हैं तो साधु साध्वी ये सोचते हैं ये आत्मा अनंत समय से नाच रही है। अब सिर्फ क्या है, इस नाचने को समझना है, ये आत्मा नाचती क्यों है और ये कर्म इसको नचाते। बोला करो ना, ये कर्म इसको नचाते क्यों है और ये नाचती क्यों है। पहले जो कठपुतली आया करती ना, कई बार तो जब मेला भरता था गांव में तो उसमें कठपुतली खरीद के लाते थे और नचाते थे, है ना? तो साधु साध्वी ये सोचते हैं कि मैं कठपुतली हूँ, मैं से मतलब मेरी आत्मा, और नचाने वाले कौन है? हमारे कर्म हैं। तो साधु साध्वी विचार करते हैं इनको समझना है और इस डांस को समझना है, और इसी को समझने के लिए वो पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। ये नाचना हर किसी को समझ नहीं आता। आपको शौक पे नाचना आ सकता है, आपको क्या है, हर तरह का नाचना आ सकता है। पता नहीं कितने तरह के डांस आज हैं, वो समझ में आ जाएंगे। कर्मों का डांस किसी को समझ में नहीं आता जल्दी से। समझ रहे नहीं? प्रकृति की हर व्यवस्था में विश्वास रखो। फिर मेरा यानी कि दूसरा पॉइंट है, प्रकृति की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, आपका शरीर क्या है? प्राकृतिक है। आपके कर्म क्या है? प्राकृतिक है। जैसा आप कर्म कर रहे हैं, आपकी आत्मा प्राकृतिक नेचर की है। जो नेचर है ना आपका, ये आपका नेचुरल नेचर है, लेकिन कर्मों ने आपके नेचुरल नेचर को खत्म कर रखा है। कर्मों ने आपके नेचुरल नेचर को खत्म कर रखा है। आप नेचुरल होना चाहते हैं, महसूस करें। 9:03 है। पिछले यानी कि कल 9 बजे से ले अब तक 24 घंटे में ऐसा समय भी आता है जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जब आप बिल्कुल नेचुरल होते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि आप पता नहीं हर किसी के बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं, आप परमात्मा को याद कर रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा इतना खुश होते हैं, इतना नेचुरल होते हैं, जैसे लगता है आपको बच्चे जैसा नेचुरल नेचर आपको महसूस होता है। 24 घंटे में 10 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट आपको ऐसा समय आता है जब आप ऐसे नेचुरल होते हैं। वो समय क्या है? वो जो समय है बस वही पूजा पाठ का समय है। हाँ जी, वो समय कौन सा है? वो पूजा पाठ का समय है। मतलब आप 24 घंटे में 20 सेकंड अगर नेचुरल हुए तो 20 सेकंड में जो आपने पूजा पाठ की, बस वो पूजा पाठ है आपकी। आपने एक समाई की है, आपने 1 घंटे का किसी के घर पे जाप दिया है, वो पूजा पाठ नहीं, आपकी वो हैबिट है। हाँ जी, समझ रहे हैं? वो आपकी क्या है? हैबिट है। लेकिन 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट जो आपने नेचुरल होकर के जो आपने परमात्मा का ध्यान किया है, वो आपकी पूजा पाठ है और वो आपकी असली जिंदगी है। अब किसी की 70 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र में अब उसने कितना धर्म ध्यान किया है, कोई नहीं बता सकता, हम भी नहीं बता सकते। आप ये हो सकता अपनी काउंटिंग कर लें कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी समाई करी है, लेकिन असली पूजा पाठ की आप काउंटिंग कर ही नहीं सकते, जैसे मैंने अभी बताया है ना? तो ये जो समय है
ये जो नेचुरल जो नेचर है, इसमें किसी का जुड़ना नहीं होता, इसमें किसी को जोड़ना नहीं होता। इसमें परमात्मा के साथ जो तार जुड़ता है या किसी संत के साथ तार जुड़ता है, जहां पे हम नेचुरल एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ग्रहण कर रहे होते हैं, बस वही जिंदगी है, वही धर्म है, वही पूजा पाठ है, वही परमात्मा की भक्ति है। लेकिन वो कभी कभी होती है और वो 24 घंटे में बहुत कम टाइम के लिए होती है। इसलिए कहा कि प्रकृति की हर व्यवस्था जो भी नेचुरल हो रहा है, उसके पीछे रोना मत। समझ रहे? उसके पीछे रोना मत। अगर किसी दूसरे के लिए हो रहा हो तो दूसरे के लिए हंसना मत, अपने लिए रोना मत और दूसरे के लिए हंसना मत। क्योंकि दूसरे के साथ बुरा हो रहा है तो हंसना मत, और अपने साथ अगर हो रहा है तो रोना मत। बस एक काम करना है, दूसरे के साथ हो, अपने साथ हो, जो भी हो रहा है उसको परमात्मा के तहे दिल से स्वीकार करो, प्रकृति की व्यवस्था पर विश्वास करो और ये सोचो कि ये जो कुछ हो रहा है ये नेचुरल है। जो मेरे साथ होना है वो भी नेचुरल है और जो आपके साथ हो रहा है वो भी नेचुरल है। क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा है, न आप बदल सकते हो और न मैं बदल सकता हूं। तो फिर जिंदगी को सहजता के साथ जीना सीखो, है ना। बस इतना ही टॉपिक पूरा लेके चलता हूं। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। तारा जब शमशान घाट में पहुंचने के बाद में उसे रोना आता है और इधर से हरिश्चंद्र जब ये देखते हैं कि अरे शमशान घाट में इस मरघट ने रात के समय में रोने की आवाज, वो भी एक नारी की, कौन हो सकता है? आश्चर्य। मैं तो पहले ही सोच रहा था कि मेरी लेफ्ट साइड की आंख फड़क रही है, कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन बुरा तो होने वाला था, क्या हो रहा है? मरघट में एक नारी रो रही है, आगे कदम बढ़ाते हैं और वो रोती हुई नारी चुप हो जाती है और जोर से चिल्ला करके बोलती है, खबरदार अगर आगे एक भी कदम बढ़ाया तो। हरिश्चंद्र ने विचार किया, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी नारी की आवाज सुनी नहीं कि जो ऐसे चिल्ला करके, एकदम चिल्ला करके बोली। क्षत्रिय बाला थी, साहस कर बोली, अरे कौन है तू, मेरा लाल चुराने आया, समझ गई अंतक है तू, हट जा तू मेरी आंखों के आगे से, मत साहस कर मेरे जीते जी प्रिय सुत को ले न सकेगा रजनीचर। रजनीचर, रजनी किसको कहते हैं? रात को, और चर चलना, जो रात में चलने वाले हैं, जो रात में घूमने वाले हैं, है ना। वैसे तो जो चोर डाकू लुटेरे हैं ये रजनीचर ही हैं, जो रात में घूमते हैं। तो तारा कहने लगी, तारा कहती है, कौन है तू? क्या तू मेरे लाल को चुराने के लिए आ रहा है? कोई राक्षस है तू? कोई देवता है? हट जा मेरी आंखों के सामने से। मुझे अबला नारी मत समझ लेना कि मैं कोई अबला हूं। मैं क्षत्रिय वाला हूं, मैं लड़ना भी जानती हूं और मैं मारना भी जानती हूं। कहां तो रो रही थी और कहां तारा को गुस्सा आ जाता है। हरिश्चंद्र आश्चर्यचकित होके सोचने लग जाते हैं
छोटे परिवार से तो नहीं है। क्या विचार किया? छोटे परिवार से तो नहीं है, किसी बड़े राजघराने की नारी लगती है। नहीं तो ऐसे बोलने की तो हिम्मत हर कोई कर ही नहीं सकता, वो भी रात के समय में। अकेली नारी अकेले पुरुष के सामने बोलने की हिम्मत कर ही नहीं सकता, है ना? तो हरिश्चंद्र क्या कहने लगे? देवी मैं यमराज नहीं हूं और न कोई दानव हूं, विपद ग्रस्त भाग्य तुम्हारी तरह एक लघु मानव हूं। तो उसमें हरिश्चंद्र कहने लगे, हे देवी सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं कोई राक्षस, कोई दानव, कोई ऐसा देवता मैं नहीं हूं, मैं कोई यमराज नहीं हूं, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। जैसे आप कर्मों की मारी हो, मैं भी कर्मों का मारा हूं। आपका कोई एड्रेस नहीं है, मेरा भी कोई एड्रेस नहीं है ना? आपका कोई नाम नहीं है, मेरा भी कोई नाम नहीं है। जिस तरह से आप कर्मों की मारी हुई हो, ऐसी मैं भी कर्मों का मारा हुआ हूं। बस दोनों कर्मों के मारे हुए शमशान घाट में खड़े हैं, ऐसी आप हो और ऐसा ही मैं हूं, दोनों एक जैसे हैं। तो उसमें ये विचार करते हैं, समय पूर्ण हो चुका है।